देश की विदेश की खबरें आपके शहर से जुड़ी, आपके गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम खबर 100 पर। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और मैं हूं तुषार। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा जाएगा, नरोत्तम मिश्रा। पुलिस ने पकड़ा कत्ले खाने में ले जाता हुआ गोवंश से भरा ट्रक। 1 टन गांजा सहित 2 गांजा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे मालवा का दौरा। अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। देवास जिले में सटोरियों के सक्रिय होने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की और देवास शहर के उज्जैन रोड ओवरब्रिज के नीचे सट्टा चलाने वाले अब्दुल कलाम और अंबेडकर नगर क्षेत्र के सट्टा खाईवाल राम जाने को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों सटोरियों को गिरफ्तार किया और उनका शहर में जुलूस भी निकाला। कोतवाली थाना प्रभारी उमराव सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सटोरियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। देवास क्षेत्र में कई इलाकों में सटोरियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जो बेबाक अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने सक्रिय सटोरियों पर शिकंजा कसने का काम शुरू किया है। कोतवाली पुलिस के लंबित अपराधों में फरार आरोपी अब्दुल कलाम और धर्मेंद्र राम जाने, ये दोनों सट्टा खाईबाज हैं। शहर के उज्जैन रोड पे और अंबेडकर नगर में सट्टा चलाते हैं। इनको पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और माननीय न्यायालय में पेश कराया जा रहा है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर नानाखेड़ा बस स्टेशन के समीप होटल नटराज में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही उज्जैन पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवती की पहचान तनु परिहार निवासी न्यू इंदिरा नगर उज्जैन के रूप में हुई। वह सुभाष पोरवल नामक युवक के साथ यहां पर आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल के दिशा निर्देश में जिले की बुढ़ार पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। लगभग 1 टन गांजा सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। 5 तस्कर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही साथ आरोपियों से पुलिस ने 2 लग्जरी कारें भी जब्त की है। ये गांजा तस्कर उड़ीसा के विभिन्न इलाकों से शहडोल के रास्ते रीवा, सतना सहित उत्तर प्रदेश तक माल खपाने का काम करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। कितने अपराधी पकड़ा है और कहां पकड़ा है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान पूरे शहडोल जिले में चलाया जा रहा है और हमारे पास लगातार इस संदर्भ में खबरें भी आ रही थी और एक जिस तरह से हमने पिछली कार्रवाइयाँ की हैं उसके क्रम में ही हमें ये जानकारी में आया था कि पूरा जो गांजे की खेप है, यहाँ के जो गांजा व्यवसायी जो अवैध व्यापार में लिप्त हैं, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों से, जंगली इलाकों से ये कुछ सामान जो खासकर सब्जियां या मिर्च, ये इस तरह के चिप में ट्रकों में लाद कर लाते हैं। अंदर गांजा छिपा रहता है। इस तरह की जानकारियां हमारे पास आई थी और 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग इनपुट आया था कि उड़ीसा से एक गाड़ी चली है और उस गाड़ी को बुढ़ार के रोहित शर्मा और अनूपपुर का कोतमा का बदरा का निवासी दीपू सिंह, इन्हें एक कंसाइनमेंट बुलाया है और बड़ी लंबी गांजे की एक खेप है। इस सूचना के आधार पर हमने एक कार्ययोजना तैयार की और विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीमें लगी और क्योंकि हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पे जो गाड़ी को हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो बुढ़ार में जैसे ही ये बुढ़ार की जो थाना की टीम है उसके जैसे ही इंटरसेप्ट किया, तो ये पूरा तरीका इनका ये होता है कि एक गाड़ी इनका पायलट करती है, मेन गाड़ी रहती है और पीछे फॉलो भी इनकी रहती है। तो इसको तुरंत ही इन्हें डाइवर्ट किया, फिर इसकी लगातार चेज चलती रही। लगभग पूरे 24 घंटे ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। 7 हमारे थाना क्षेत्रों की टीमों ने इस पर काम किया और फाइनली हम इसको जो बैरिया बुढ़ार थाना क्षेत्र का जो बैरिया है वहाँ इंटरसेप्ट थाना प्रभारी बुढ़ार की टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया और जैसे ही
टीम पहुंची तो सभी लोग अपनी गाड़ियां जो थी वो गाड़ियां छोड़ के भाग गए, लेकिन जो ट्रक जिसमें गांजा था उसके ड्राइवर और एक जो डिज़ायर गाड़ी थी उसमें एक जो लोकल यहाँ का कपिल सोनी है, वो 2 आरोपी कपिल सोनी और अरुण कुमार शर्मा को हमने पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई और बाकी आरोपी वहाँ से भाग गए हैं, जिनकी हम तलाश पतासाजी कर रहे हैं। और जब इसको पूरा कार्रवाई के लिए इनको जब खोला गया तो ये लौकी और कद्दू और इन तरह के फलों के बीच में लगभग 1 टन गांजा, 10 क्विंटल गांजा हमें मिला है और 10 टन गांजा इसकी हमें। क्या था सर पूरा मामला? एक दिनांक जैसे हमारे शहडोल में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के अथक प्रयासों से शहडोल में मादक पदार्थों के विरुद्ध एक मुहिम चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए 11/8 को हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बड़ा कंसाइनमेंट गांजे का उड़ीसा से शहडोल तरफ और ये तरफ आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर से हमारी जानकारी में आया कि 147 गाड़ी में काफ़ी मात्रा में गांजा आ रहा और उसके आगे एक इनोवा गाड़ी पायलट कर रही तथा पीछे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उसको फॉलो कर रही है। इस सूचना पर हमने 11 तारीख की शाम को मारुति नंदन पंप के पास चेकिंग रोड के लिए लगाई थी, परंतु संभवतः अपराधियों को इसकी जानकारी लग गई और उन्होंने रूट बदल के जयपुर तरफ जंगल तरफ भाग गए थे। हमें भी खबर लगी तो हमने भी कई टीमें बनाई, जिसमें TI सुहागपुर सुधीर सोनी जी थे, SI रत्नाम्बर धनपुरी थाना प्रभारी, विकास सिंह थे अमलाई थाना के उप निरीक्षक, और भी जिले का काफ़ी पुलिस इन आरोपियों को घेरने के लिए लगा हुआ था। रात में अंधेरा होने और बारिश की वजह से हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए, तो 12 तारीख को फिर हमें जानकारी लगी कि ये लोग पसेड़ नदी के इधर से जो बैरिया गाँव उधर वो गाड़ियाँ देखी गई हैं, जिस पे से हमने फिर नाकाबंदी की और इस नाकेबंदी में हमें मनीष सिंह के क्रेशर के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आगे आती दिखी और जो हमारे मुखबिर की जानकारी से मिला था। जैसे ही उन अपराधियों ने पुलिस को देखा तो गाड़ी छोड़ के भागने लगे, पर फिर भी हमने घेराबंदी करके मारुति स्विफ्ट डिज़ायर जो गाड़ी नंबर है MP 18C और परंतु वो गाड़ी 1275 गाड़ी नंबर लगता है, वो गाड़ी नंबर फर्जी है। उसमें हमें कपिल सोनी जो भालूमाड़ा से सकोला गांव का रहने वाला और काफ़ी शातिर गांजे का व्यवसायी है, वो मिला। उसके पास से हमें 3,18,000 रुपये भी बरामद किए हैं, 2 मोबाइल मिले हैं। उसी स्विफ्ट डिजायर में 40 किलो गांजा भी था। दूसरी उसके पीछे जो गाड़ी थी टाटा नंबर था उसका J01CX 7248, उस गाड़ी में लगभग 31 बोरों में भरा, उसके ऊपर पहले सब्जी भरी थी, लौकी और कद्दू डला था और इस तरीके से गांजे को छुपाया हुआ था। जब हमने उसकी तलाशी ली, क्योंकि हमारे पास मुखबिर की पक्की खबर थी, तो हमने सब्जी हटा के जब देखा तो उसमें 31 बोरों में भरा हुआ गांजा मिला था, जो 9 क्विंटल 30 किलो था। उसमें हमें आरोपी अरुण शर्मा जो रांची का रहने वाला है, बसंत विहार कॉलोनी है, जो लगातार गांजे का परिवहन करता महंगे दर पर, उसको गांजा जब्त करके उसको गिरफ्तार किया था। पीछे जो इनोवा गाड़ी थी MP 18C 5415, वो गाड़ी से अपराधीगढ़ भाग गए थे। जो हमने पूछताछ की उससे पता चला कि 5 आरोपी, जिसमें दीपू सिंह जो बद्रा का रहने वाला है, रोहित शर्मा बुढ़ार का रहने वाला है, इकलाला है और भी है 2 अन्य लोग हैं। इस तरीके से 5 आरोपी भागने में सफल हो गए हैं, जिस पर से हमने कुल मिला के हमें 1 टन लगभग 10 क्विंटल गांजा जो जिसकी कीमत बाजार में 1.5 करोड़ रुपए वो बरामद किया है। टाटा वाहन, इनोवा गाड़ी और मारुति स्विफ्ट लगभग 50 लाख के 40 लाख के आसपास गाड़ी वो जब्त की है हमने, और 3,13,000 रुपये नगद जब्त किया है। और थाने में लाकर अपराध क्रमांक सभी आरोपियों के खिलाफ 588/20 धारा 8/20/29 NDPS एक्ट का कायम किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 17-18 अगस्त को मालवा के दौरे पर रहेंगे,
जहां पर वे इंदौर और उज्जैन के प्रवास पर रुकेंगे और इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री उषा ठाकुर, रमेश मंदोला और सांसद शंकर लालवानी के निवास पर मिलने भी जाएंगे और साथ ही सिंधिया महाकालेश्वर बाबा की शाही सवारी में भी शामिल होंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सार्वजनिक गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव मनाने के लिए संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अनुमति मांगी है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि हिंदू समाज हमेशा प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन का पालन करता आया है, जिसके चलते आने वाले त्योहार भी हिंदू समाज प्रशासन की बनाई हुई गाइडलाइन के दौरान ही मनाने की अनुमति चाहता है, जिसमें वह नियमों को ध्यान में रखेगा। भगवान गणेश उत्सव की झांकी और दुर्गा उत्सव लगाना चाहता है। आज संस्कृति बचाओ मंच ने माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव के सार्वजनिक पंडाल लगाने की अनुमति प्रदान करने के लिए ज्ञापन दिया है। हमारा ये क्रमबद्ध कार्यक्रम है और हमने साध्वी पहले प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद को भी ज्ञापन दिया। आगामी हम मुख्यमंत्री और उमा भारती जी को भी ज्ञापन देंगे और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर विचार करेंगे। हमारा कहना यह है कि हिंदू समाज ने हमेशा जो है शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया है, तो आगामी भी अगर जो शासन गाइडलाइन तय करेगा उसके अनुसार हम जो है कार्य करेंगे, लेकिन इस परंपरा को लुप्त न होने दिया जाए, यह हमारा प्रयास है। इसलिए इस प्रयास में हम सभी को ज्ञापन देकर अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कोरोना वायरस से अपनी सेहत के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिसके चलते उनके स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक दुआ के साथ ही कुरान की तिलावत पर सेहतमंद होने की कामना की और ऐशबान स्थित गरीब शाह मिस्कीन शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग जन सेवा करते हुए कोरोना संक्रमित हुए हैं, वे जल्द सेहतमंद हो, इसकी हम दुआ करते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वजीर जनाब अली विश्वास सारंग जी को कोविड पॉजिटिव पाया गया है और उनकी सेहतयाबी के लिए यहाँ हम सब लोग मिलके उनकी उम्र दराज के लिए और उनकी सेहतयाब के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, उसके लिए हम सब लोग ने मिलकर यहाँ पर कुरान खानी का अहतमाम किया और यहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह से यही दुआ करी है कि जल्द से जल्द सही हो के वो अपने प्रदेश की और अपने शहर की, अपनी विधानसभा की खिदमत में लगें, ताकि आवाम को जो कोरोना काल में उन्होंने जो कार्य करे हैं, हज़ारों बेघर मज़दूरों को और स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उन्होंने यहाँ से करीबन 250-300 बसों से रवाना करा है और नरेला में लगातार उन्होंने जो खिदमत करी है, गरीबों तक हर अंतिम पंक्ति तक उन्होंने जो राशन पहुँचाया है, वो सबको लगते हुए वो लगातार समाज के बीच में हैं, तो वो इत्तेफाक से उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और इसकी वजह से वो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम सब लोगों ने मिलकर दुआ करी है कि ऐसे समाज सेवी को और ऐसे खिदमत वाले इंसान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा दे, ताकि वो समाज के बीच में आके दोबारा से हम सब की खिदमत कर सकें, अपनी विधानसभा की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, फिर दोबारा से खिदमत कर पाएँ। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय को गौ माता कहकर पूजा भी जाता है और मान्यता तो ये कहती है कि गौ माता में 36 कोटि देवता का वास होता है। करोड़ों लोगों की आस्था गौ माता से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश में गौ हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ये मामला सामने आया है राजस्थान के गांव इस्लामपुरा से, जहां एक ट्रक गोवंश से भरकर धुलिया महाराष्ट्र कत्ल खाने की ओर जा रहा था, जिसकी खबर गोपुत्र सेना मध्य प्रदेश की टीम को लगी, जिन्होंने गुजरात के कपूर राठौर को इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद हर टोल नाके पर नाकाबंदी कर दी गई। हर गाड़ी को चेक किया जाने लगा, जिसमें गोरक्षक कपूर ठाकुर ने खंडवा पुलिस को सूचना दी। ट्रक को गोपुत्र सेना ने आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने इसे पकड़ ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड रच दिया। इतने लंबे समय तक देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनके इस नए रिकॉर्ड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन में खुशी की लहर है। मिश्रा ने देश के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि वास्तव में हम सब के लिए खुशी की बात है। भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के लिए लिए गए जो फैसले हैं उन्हें भी याद किया जाएगा।
एमपी के गृह मंत्री ने कहा कि जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से 370 हटाने और राम मंदिर बनने की बात सुनता आया हूं, लेकिन ये इतिहास मोदी जी ने रचा है। साथ ही गृह मंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा प्रदेश ने नाम संबोधन पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपनी खींच मिटा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि बतौर मुख्यमंत्री वो 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस में भगदड़ न मच जाए इसलिए कमलनाथ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मिलावटखोरों को लेकर के ट्वीट को आड़े हाथ लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की दोनों बातें झूठी है। कमलनाथ कहते थे कि प्रदेश से माफिया राज खत्म करेंगे, लेकिन माफियाओं के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई शिवराज सरकार में ही हुई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ये वास्तव में हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। कहावत है अपने यहाँ कि कोई तो चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर हम तो कम से कम जब से राजनीति में आए और उससे पहले भी यही सुनते रहे कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। और अभी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात आप कर रहे हो, आगे आगे देखिए कितना कार्यकाल उनका चलता है और देश को कहां से कहां ले जाते हैं। देखिए उनने तो दोनों ही चीजों में असत्य बोला, बड़ी जोर जोर से बोलते रहे हम माफिया राज को समाप्त कर रहे हैं और उसको ही जीतू को ही गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो जो थे भगे थे, क्या नाम है, सोनी जी, उनने नहीं पकड़ा उसे। कहते रहे माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ा माननीय शिवराज सिंह की चौहान की सरकार। उनके समय के जितने जिनको उन्होंने माफिया कहा और भागे पकड़े शिवराज सिंह चौहान ने, ये नहीं पकड़ पाए। ये हमेशा मैंने कहा ना कि झूठ पर झूठ बोलना और सिर्फ झूठ की राजनीति करना, सिर्फ यही कांग्रेस का सगल है। अब क्या कह सकते हैं, मैं इतने वरिष्ठ हैं कोई ये तो कह नहीं सकता कि खींच मिटाने वाली बात है। कहा तो उनने ये था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, अब नहीं कर पाए तो ये संबोधन पता नहीं। कहा तो ये भी था कि विधायक दल की अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ऐसी बातें करते क्यों हैं जिनका वो अनुसरण नहीं कर पाए, पर आदत में है। घोषणा पत्र की जब एक ही बात उनने अमल में नहीं ली तो सोच रहे हैं ऐसे बोल बोल के कांग्रेस को तो थामे नहीं, भगदड़ हो जाएगी। अच्छा होता कि ये संबोधन वो अपने विधायकों को करते, पार्टी की एकता को करते, अपने कार्यकर्ताओं को करते। कार्य और पार्टी इतनी ज्यादा उनके कार्यकाल में प्रभावित कैसे हो गई, इसलिए कर देते। अभी तक का रिकॉर्ड टूटा है देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी निश्चित रूप से वो अलग अलग स्थानों पर, जैसे पहले भोपाल में बढ़ रहा था, अब भोपाल में कम हो गया है, इंदौर में तेजी से बढ़ा और कम हुआ। वो संक्रमण की विशेषता ही यही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण से अलग अलग स्थिति का वो व्यापकता लेता है। लेकिन ये भी सच है कि सरकार मुस्तैदी से हर जगह उसे नियंत्रण में लेती है। सरकार की व्यवस्थाएं इतनी समुचित हैं कि आप देखेंगे कि हर व्यवस्था सरकार ने निःशुल्क करके रखी है सब गरीबों के लिए। मुख्यमंत्री जी का सोच
यही था कि जब हमने सभी जगह पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध किया है, तो फिर 15 अगस्त के जलसे जिलों के अंदर बड़े बड़े न हो। जहां भी कार्यक्रम झंडा वंदन का सभी जगह पर होगा, पर जो केंद्र की गाइडलाइन है उसके अनुरूप होगा। संख्या जो निर्धारित है उस संख्या के अनुरूप होगा। केंद्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और सभी मंत्री वहां रहते हैं, इसलिए सभी मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को यहीं पर रुक करके उसी कार्यक्रम में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे उसी में शामिल होना है, और इसलिए अतएव सभी मंत्रीगण भोपाल में ही उपस्थित रहेंगे। अभी आपने जानी खबरें कहां से कैसे जुड़ी हुई है। कल है हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। कहां, क्या, कैसे हो रहा है, पल पल की खबर लेकर बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।